चैप्टर का 2-3 टॉपिक समझा है, ठीक है। वोल्केनो इरप्शन के पिछला जो वीडियो था उसमें हमने बताए थे कि किस तरह से वोल्केनो क्या होता है, उससे जो मटेरियल निकलता है उसको क्या बोलते हैं, और कितने टाइप के वोल्केनो होते हैं, है ना, और वोल्केनो से क्या क्या डैमेज होता है, ठीक। अभी हम लोग जो नेक्स्ट इंडोजेनिक फोर्स है अर्थक्वेक, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, अर्थक्वेक क्या होता है, जिसके हम भूकंप कहते हैं, ये क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट, जिस क्रस्ट धरती पे हम रहते हैं, ऊपर वाला जो सतह है, इसको लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। और इसमें जब मूवमेंट होता है, कॉजिंग वाइब्रेशन की वजह से कंपन पैदा होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की सतह पर, तो उसको क्या कहते हैं? दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और इस वाइब्रेशन को अर्थक्वेक कहा जाता है। अर्थ क्रस्ट पे हम रहते हैं, और अर्थ क्रस्ट में जब जो लिथोस्फेरिक प्लेट है उस पे जब वाइब्रेशन होता है तो उसका कंपन हम लोग महसूस करते हैं और उसको भूकंप कहते हैं। तो ये वाइब्रेशन क्यों होता है, आज हम लोग यही जानने वाले हैं कि इस वाइब्रेशन का वजह क्या होता है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि भूकंप हमेशा से ही एक भयानक तस्वीर हमारे सामने लाता है। एक डर पैदा होता है कि भूकंप जब आता है तो बड़े बड़े बिल्डिंग धराशायी हो जाते हैं। वैसे कहा जाता है कि भूकंप रोज ही आता है ना, भूकंप रोज ही आता है, लेकिन वो इतने हल्के होते हैं कि हमें एहसास नहीं होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 200 से 300 के करीब वाइब्रेशन रोज धरती में होते हैं, लेकिन वो इतने हल्के होते हैं कि हमें पता नहीं चलता। और हमें पता कब चलता है? जब 4-5 जो रिक्टर स्केल होता है, जिससे कि भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, भूकंप की इंटेंसिटी को मापने का जो यंत्र होता है ना, उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। और उस रिक्टर स्केल पर इंटेंसिटी को नापा जाता है, और जो जैसे कि 4 है, 4 अगर रिक्टर जो स्केल है उस पर 4 दिखा रहा है कि इसका स्पीड इतना इंटेंसिटी है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे 4 से अगर 5 हो गया रिक्टर स्केल पर, तो इसका मतलब कि पहले से वो 10 गुना ज्यादा होगा उसकी तीव्रता। अब 5 से अगर 6 हो गया तो उससे वो 10 गुना ज्यादा होगा। इस तरह से इंटेंसिटी बढ़ता है। और 6 लेवल का जो होता है वो बहुत ही विध्वंसकारी होता है, बहुत वो डिस्ट्रॉय करता है। अगर वो समुद्र के अंदर आ गया तो सुनामी ला देता है, पहाड़ों पे आ गया तो लैंडस्लाइड हो जाता है, प्लेन एरिया में आ गया तो बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। आपको याद होगा इधर ही 2011 में नेपाल में आया था भूकंप, जो कि काफी विनाशकारी था। 2001 जो भुज गुजरात का भूकंप था, बड़े बड़े बिल्डिंग ढह गए थे, लाखों लोग उसमें दब के मर गए थे। तो भूकंप इतना विनाशकारी होता है, तो इसके कारण क्या है भूकंप आने के? कुछ तो वजह होगा ना, कि आखिर अर्थ में ये वाइब्रेशन, इतने स्ट्रांग वाइब्रेशन कैसे होता है, उसी को समझते हैं कि वाइब्रेशन क्यों होता है। तो स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं, हम बताए थे पिछले वीडियो में कि जो हमारा अर्थ है ये कई बड़े और छोटे प्लेटों से बना हुआ है। एक बात और बताना भूल गए कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तब भी भूकंप आते हैं। जब कभी भी ज्वालामुखी फटने वाला होता है तो उसके पहले भी भूकंप आता है, और ज्वालामुखी फटने के समय भी भूकंप आता है। तो धरती के अंदर जो कुछ भी हलचल होगा, कुछ भी गतिविधि होगी, तो वही समझते हैं कि धरती के अंदर आखिर ऐसे कौन कौन से हलचल होते हैं, कौन सी एक्टिविटी होती है। हमने बताया था स्टूडेंट कि अर्थ का जो सरफेस है, ये ऊपर वाला प्लेट है, अगर इस तरह से ऊपर वाला ये प्लेट अगर है,
तो कई तरह के प्लेटों से ये बना हुआ है। प्लेट्स क्या करते हैं, ये लावा के ऊपर यानी कि मैग्मा के ऊपर स्लाइड करता है, तैरता है, इस तरह से स्लाइड होता है। स्लाइड कई तरह के होते हैं, 3 तरह से स्लाइड करता है। कभी कभी ये प्लेट्स जो है, बड़ी बड़ी प्लेट्स एक दूसरे के पास आ जाता है, साथ साथ मूव करने लगता है, इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। कभी दूर जाता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री होता है। कभी कभी ये एक दूसरे के अंदर स्लाइड कर जाता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है। और जब एक बड़े 2 प्लेट अगर स्लाइड करता है तो रगड़ाता है, रगड़ से बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है और उस वही एनर्जी रॉक के अंदर कहीं कहीं वो जमा हो जाता है और जब उसको मौका मिलता है एनर्जी को निकलने का तो वो एनर्जी निकलता है जिसकी वजह से भूकंप आता है। वो रगड़ के कारण जो एनर्जी एक्युमुलेट होता है अर्थ सरफेस के अंदर, वो जब रिलीज होता है, जब उसको मौका मिलता है निकलने का, तो वो सेस्मिक वेव के रूप में निकलता है। तो इसमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि फोकस। अर्थ के अंदर जहां भी वो एनर्जी रिलीज होगा, जहां वो एनर्जी एक्युमुलेट है, वो फोकस होगा। और फोकस सीधा अटैक करता है एपिसेंटर पर, ऊपर, जस्ट फोकस के ऊपर अर्थ सरफेस में, जहां पर जैसे ये फोकस है, ये भूकंप का केंद्र हो गया, यहाँ पे एनर्जी है जमा, और ये जैसे ही इसको मौका मिलेगा ये टक्कर मारेगा ऊपर, और ऊपर ये वाइब्रेशन करेगा, सबसे ज्यादा डैमेज ये एपिसेंटर पर करेगा, और उसके बाद वो इस तरह से फैलेगा चारों ओर, और जहां जहां इसका वेव जाएगा वहां कंपन महसूस होगा और नुकसान इस यहाँ से यहाँ सबसे ज्यादा, उसके बाद थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, बहुत कम, इस तरह से उसका डैमेज करने का कैपेसिटी घटता जाएगा जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगा। ठीक है, आपकी बुक में भी फिगर है, आप उसको भी देख के समझ लेना। तो फोकस क्या हो गया, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स, जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यहाँ नीचे धरती के नीचे, तो वो फोकस हो जाता है। द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस, जहां से फोकस है, बिल्कुल जैसे कि मान लीजिए कि ये अर्थ का लेयर है और यहाँ मूवमेंट शुरू हुआ, तो जस्ट इसके ऊपर एपिसेंटर होगा और सबसे ज्यादा डैमेज यहाँ होगा, और उसके बाद ये इस तरह से ये वेव इसका चलेगा और जगह जगह को वो डैमेज करेगा। द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस एपिसेंटर कहा जाता है। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर, एपिसेंटर के आउटवर्ड ये ट्रेवल करता है एज वेव्स ग्रेटेस्ट डैमेज, ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। और ये भी सच है कि अर्थक्वेक को हम कोई भी लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, भविष्यवाणी उसका नहीं कर सकता कि कब आने वाला है, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन इसके प्रभाव को हम कई तरीके से कम कर सकते हैं। ठीक है, इससे होने वाला जो डैमेज है उसको हम कम कर सकते हैं। और अर्थक्वेक की तीव्रता को कैसे मापा जाता है, ये सारा चीज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो भी बता रहे हैं उसे समझने का कोशिश करना, फिगर के द्वारा भी और बुक से पढ़ के भी, और जो हम बता रहे हैं उसके सहायता, तीनों चीज को कॉम्बिनेशन करके आप समझने का कोशिश करोगे, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अर्थक्वेक से कैसे बचा जा सकता है, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं इसके डिस्ट्रक्शन को, और किस तरह से कौन कौन से यंत्र से इसको मापा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।